आइए इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। भूतिया नदी की रात। बहुत समय पहले एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। इस बस्ती के लोग अपने साहस और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक शिकारी, जिसका नाम रघु था, अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध था। रघु अक्सर रात को शिकार के लिए निकलता था और हर बार कुछ न कुछ नया अनुभव लेकर लौटता था। एक ठंडी रात रघु ने फैसला किया कि वह बस्ती के पास वाली घनी जंगल की तरफ जाएगा और शिकार करेगा। उसने अपना सामान बांधा और अपने कुत्ते को साथ लिया। उन्होंने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद वह एक नदी के पास पहुंचे जो बहुत ही शांत और रहस्यमय लग रही थी। रघु ने सोचा कि नदी के पास कैंप लगाना ठीक रहेगा। उसने अपना तंबू लगाया, आग जलाई और अपने कुत्ते के साथ आराम करने लगा। रात गहराती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रघु ने अपनी बंदूक को पास रखा और आराम करने की कोशिश की। करीब आधी रात को जब घड़ी 2 बजा रही थी, रघु को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज पानी में चल रही हो। रघु ने आग की रोशनी में देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। रघु ने अपनी बंदूक उठाई और नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी में हलचल हो रही थी। अचानक पानी से एक धुंधली आकृति उभर आई। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बहुत डरावना था। रघु का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और रघु भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपने हौसले को बनाए रखा। वह आकृति धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर बढ़ती रही। रघु ने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर गई। आकृति ने कहा, मैं इस नदी का पहरेदार हूँ। सैकड़ों साल पहले मैं यहाँ डूब गया था और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस नदी के पास आता है, उसे मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर कर देता हूँ। रघु ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उस आत्मा ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरे परिवार को खबर करो कि मैं अभी यहाँ हूँ और मुझे याद करें। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रघु ने वादा किया कि वह बस्ती लौटकर इस आत्मा की कहानी सबको बताएगा। इसके बाद वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और नदी फिर से शांत हो गई। रघु ने अपना सामान बांधा और तुरंत बस्ती की ओर लौट पड़ा। बस्ती पहुंचने पर रघु ने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद रघु को महसूस हुआ कि वह आत्मा अब शांति में है और नदी के पास कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई देती। इस तरह रघु की बहादुरी और संवेदनशीलता ने एक भटकती आत्मा को शांति दी और गांव के लोग हमेशा के लिए उसकी इस कहानी को याद रखते हैं।